हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जाने वाले हैं नैनीताल के ही ट्रिप पर, और वो कौन कौन सी जगह हैं। जिम कॉर्बेट हम लोग घूम चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। अब है ये नैनीताल की ट्रिप। जो नैनीताल में हम लोग रुके थे वो रुके थे होटल सेंट्रल में, जो कि बिल्कुल झील के पास है। ये होटल काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल है और यहाँ पर फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी हैं। देखिए, ये है यहाँ का रिसेप्शन। अब हम आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद में एक लॉबी है, काफ़ी बड़ा है होटल भी। और लॉबी में जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ हमारा रूम आ जाता है। ये लॉबी है छोटी सी। यहाँ पर ये अटैच टॉयलेट और बाथरूम है। इसके बाद ये रूम है। यहाँ ठंड है तो इसलिए यहाँ पर कंबल भी रखे हुए हैं। बाकी ये है ओवरऑल जो होटल है और रूम है वो दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये कर्टेन लगे हुए हैं ये आउटसाइड में है, यानी कि आउटसाइड व्यू इसमें बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। जो लेक व्यू है वो हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। अपने ही होटल रूम से दिख रही है ये पहाड़ी, झील और बाहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अब बज चुके हैं रात के 8 से 8:30 के बीच में, और ये रात का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा है। और जो ये मंदिर है ये है नैना देवी का मंदिर। और ये मंदिर इस मान्यता पर बनाया गया है कि जब पार्वती देवी के नैन जहाँ पर गिरे थे तो वहाँ पर ही इस मंदिर को स्थापित कर दिया गया है। ये मंदिर काफ़ी बड़ा है। वैसे तो जो मेन मंदिर है उसकी वीडियो पंडित जी ने नहीं लेने दी, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा दूर से वीडियो ली है। और ये हैं नैना देवी, जो कि पार्वती देवी के नैन स्थापित हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ पिक क्लिक की, और ये हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति बहुत ही अच्छी लगी। तो ये है माँ नैना देवी का मंदिर, जो कि नैनीताल में ही स्थापित है। यहाँ पर हम लोग 8 साढ़े 8 बजे के करीब पहुँचे थे। और इसी मंदिर के बाहर मार्केट भी लगती है, और ये मार्केट भी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, और काफ़ी बड़ी है। हम करीब करीब अपने होटल से, यानी कि जो लेक है वहाँ से और इस मंदिर तक हम लोगों को 1 किलोमीटर के करीब चलना पड़ा था, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और ये सारे जो पिक्स हैं ये हैं हमारी होटल के पास में ही झील। ये बिल्कुल सुबह सुबह का नज़ारा है, करीब करीब 6 बजे का। देखिए, ये जो बादल दिख रहे हैं ये कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ से झील तो दिखाई ही नहीं दे रही है इन बादलों की वजह से। ये सुबह 6 बजे का नज़ारा है। कितना अच्छा और कितना प्यारा नज़ारा है। अब हम पहुंच चुके हैं 7 ताल में। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, और यहाँ पर हम लोगों ने की रोप लाइन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग थी। बहुत ही मज़ा आया ये रोप लाइन करने के बाद। और फिर उसके बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं नैनीताल की झील में, और ये लाइफ सेविंग्स जैकेट हम लोगों को दी भैया ने। और हम लोगों ने जो अपने आप चलाते हैं बोट, वो वाली बोट ली। ये हमें 1 घंटे के लिए भैया ने दी है। वो भी थी जो वो मोटर से खुद चलाते हैं या चप्पू से जो लोग चलाते हैं, तो वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का चक्कर लगा के दे रहे थे। लेकिन हम लोगों को वो नहीं देखना था, हमें पूरी जो लेक है वो देखनी थी, क्योंकि ये जो व्यू है वो बहुत ही अमेजिंग है। शाम का टाइम हो रहा है और सारी तरफ बादल हैं। यहाँ पर ये लगाइए कि आसपास का जो नज़ारा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है इन बादलों की वजह से। बहुत ही अच्छा और प्यारा नज़ारा है। हमने पूरा 1 घंटा खुद से राइडिंग करी इस बोट की। मैंने, मेरे हस्बैंड ने और हमारे दोनों बच्चों ने, सबने मिलकर के इसको चलाया। और उस लेक में हम लोगों को मछलियाँ, हंस, सब चीज़ें देखने के लिए मिली। लेकिन बादल इतने ज़्यादा हो चुके थे शाम के टाइम कि उनको कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाए। हाँ, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग नैनीताल गए हैं, और अगर गए हैं तो क्या आप लोग इस लेक में आप लोगों ने बोटिंग की है। यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो तो अमेजिंग हैं ही, साथ ही यहाँ का जो पानी और वेदर, क्लाइमेट, वो भी बहुत ही अमेजिंग है। मेरे हस्बैंड को बीपी की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने ना तो एक भी दिन दवाई खाई और ना ही उन्हें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हुई। यहाँ तक कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मिले थे जो कि
जो एनसीआर एरियाज़ को छोड़कर परमानेंट यहीं पर सेटल हो गए हैं। किस वजह से? कि उन्हें भी वहाँ पर रहकर बहुत सारी बीमारियाँ लग चुकी थी और अब यहाँ पर सेटल होने के बाद वो बिल्कुल ही ठीक हैं। बस अब बारी आ गई है फ़ोटो शूट की, तो हम लोगों ने फ़ोटो शूट करना स्टार्ट कर दिया लेक में ही। अब नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे नैनीताल ज़ू। तो उसके लिए जो टिकट है वो पहले ही बुक करानी होती है, अपनी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। उसके लिए वहीं की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको बुक कराना होता है और पर बंदा 60 रुपीज़ लगते हैं। तो अब हम लोग चल दिए हैं नैनीताल ज़ू की तरफ। ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है तो अपने व्हीकल नहीं जाते हैं यहाँ पर, उन लोगों के ही व्हीकल यूज़ करने होते हैं। बस तो अब हम चल दिए हैं नैनीताल ज़ू की तरफ। थोड़ी सी ही दूर इन लोगों ने हम लोगों को उतार दिया था, उसके बाद पैदल पैदल जाना था तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा थी तो बहुत जल्दी थकान हो रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखा था, तो बस हम लोगों ने भी यही सोचा कि हम लोग भी उन्हीं के जैसे चल रहे हैं। देखिए आप लोग भी देख रहे होंगे कि कैसे ये लोग पीछे हाथ करके और थोड़ा-सा झुक कर के चल रहे हैं, तो बस वैसे ही चलना स्टार्ट कर दिया, वो भी छोटे-छोटे कदम लेकर। तो अगर ऐसे माउंटेन पर चढ़ते हैं तो एक तो थकान कम होती है और दूसरा साँस कम फूलती है। तो बस हम लोग चल दिए ज़ू की तरफ। कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि मेरा ये टिप आप लोगों को कैसा लगा। ये वाला जो ज़ू है ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मेंटेन भी काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। अब ये है टिकट काउंटर, तो हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर पर और हम लोगों ने यहाँ से ले ली है टिकट। उसके बाद हम लोगों को ये शेर दिखाई दिए, यहाँ पर 2 जोड़े थे शेर के, एक शेर और एक शेरनी। जो शेरनी थी वो ऐसे घूम रही थी और जो शेर था वो आराम से सो रहा था। तो बस मेरे पतिदेव कहने लगे कि देखा आदमी थोड़े से लेज़ी होते हैं और जो लेडीज़ होती हैं वो उनकी प्रोटेक्शन करती हैं, तो वो काम करती रहती हैं। तो हम लोगों ने ये ऐसे आगे और चीज़ें भी देखी, इसमें हम लोगों ने बियर भी देखा यहाँ पर। हमने और भी वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर देखे। फिर हम लोगों ने ये हिरण देखा और फिर इस हिरण के बाद हमने ये लेपर्ड देखा जो कि एक ही जगह बैठा हुआ था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था। और हम लोगों ने ये आउल देखा और आउल देखने के बाद हम लोगों ने मोर देखे, दोनों तरीके यानी देशी और विदेशी। ये है हमारा देसी मोर और वाइट कलर का जो होता है वो है विदेशी मोर। यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके के ये पक्षी भी थे और बहुत सारे तरीके ये तोते भी थे, नाम मुझे नहीं ध्यान है बट काफ़ी अच्छे थे। बस फिर मुझे दिखाई दिया ये गेम और मैं अपने बच्चों के साथ लग गई खेल में। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कि ऐसी जगहों पे जब आप जाते हैं तो क्या आप भी अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, जो कि वाकई ही एक अमेजिंग जगह थी। यहाँ पर ये साइन भी बने हुए हैं कि हम लोगों को कैसे कैसे जाना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ था हर एक चीज़ को कि कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कुछ फेक चीज़ देख रहे हैं। बिल्कुल सारी ही चीज़ें एकदम ओरिजिनल लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तो हम लोग किसी प्लेनेट पर आ गए हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बताया गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ था और वो भी इन पिक्चर्स के थ्रू। मैं आप लोगों को इतने अच्छे से डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ आप लोग खुद देखिए कि ये कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है और कितने अच्छे से ये बनाया हुआ है। यहाँ तक कि इसमें वो सारी चीज़ें भी बनाई हुई हैं जो कि हमारे प्लैनेट्स हैं, यानी कि मून से लेकर के और सारे प्लैनेट्स। देखिए ये सारे ही प्लैनेट्स हैं जो कि ऊपर टांगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बस लास्ट में हम लोग ने ली एक पिक और फिर हम लोग वापस चल दिए अपने घर की तरफ और साथ रास्ते में मिला जिम कॉर्बेट।
जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो एक बंदे के नाम पर रखा गया था जिसका नाम जिम कॉर्बेट है और वो ऑलराउंडर था। यहाँ पर उसने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रही हूँ। और ये हैं कुछ जो हमने अपने ओवरऑल ट्रिप में क्लिक की थी। ये है रानीखेत और आप लोग एंजॉय कीजिए। थैंक यू। तो ये था हमारा ओवरऑल नैनीताल का ट्रिप। आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को हमारे ये ट्रिप। तब तक आप इन पिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।